तो इनसे हमारी 27 सालों से एक ही मांग है, जो भी हमें संविधान के अंतर्गत जो भी पद आता है उसको पद दीजिए। तो हम कह रहे हैं बीजेपी ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं, ये भी हमारे, तो ये अपने वादे से भी मुकर गए हैं। आज हमने एक दिन का प्रदर्शन रखा है, अगर हमारी आज भी मांग नहीं मानी गई तो हम एक हफ्ता बाद नियमित हड़ताल पर आ जाएंगे और दिवाली के बाद हम जो है करो मरो की स्थिति पर आ जाएंगे, क्योंकि अब 27 साल का हमारा जो उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक हमको कोई संवैधानिक पद नहीं मिला है। कर्मचारी हो तो भूखा मर रहा है, कर्मचारी का पालन पोषण तो हो नहीं रहा, उसे रोड पे बिठाने को मजबूर कर दिया, चीते ला रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा है, ये मजाक बना रखा है हमारी जिंदगी का। 4-4 महीने तक सैलरी नहीं देते हैं, मिनिमम वेज देते हैं, ठीक है, और 4-4 महीने तक रोकते हुए शर्म नहीं आती है इनको। देश में आंदोलनों की जगह हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि वही आपके लोकतांत्रिक बने रहने का सबूत देता है। 27 साल वो समय है जब से डीवीसी कर्मचारी अपने हकों की मांग कर रहे हैं। 1996 में साउथ एमसीडी ने इनको नियुक्त किया था और आज वो 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनको आज तक कर्मचारी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वे आज भी एमसीडी के कर्मचारी नहीं बन पाए हैं और इसी के लिए एक आंदोलन हो रहा है। ये बड़ी इमारत आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये इमारत है सिविक सेंटर और यहीं से पूरी जो है एमसीडी चलाई जाती है। और उसी इमारत के सामने ये भीड़ अब आप देख लीजिए, ये भीड़ है उन कर्मचारियों की जो आपका ध्यान रखते हैं, जो इस पूरी दिल्ली का ध्यान रखते हैं, लेकिन इनका ध्यान एमसीडी नहीं रखती है। अफसोस 27 साल हो गए, 27 साल से ये अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन 27 सालों में वे आज तक सरकारी कर्मचारी नहीं बन पाए। इनके पास ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई भरोसा है कि आपात के समय में कि इनकी नौकरी बचेगी या चली जाएगी। डीबीसी कर्मचारी हैं ये। डीबीसी कर्मचारी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। डीबीसी कर्मचारी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर, जो भी आपके घरों में ये चेक करने आते हैं कि आपके घर में कोई मच्छरों की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, कोई मच्छरों के अंडे वगैरह किसी मच्छर ने तो नहीं दे दिए आपके घर में, वही ध्यान ये कर्मचारी रखते हैं। और दिल्ली सरकार जो कहती है कि 10 मिनट दीजिए सुबह 10 बजे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों की सेहत के लिए, और अपने घर का जितना भी पानी जमा है उसको साफ़ कीजिए, लेकिन वो जो स्कीम कामयाब हुई वो इन्हीं डीवीसी कर्मचारियों की वजह से कामयाब हुई। और जो भी आज डेंगू की स्थिति बेहतर है इस देश में, दिल्ली में ख़ासकर, वो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत है। लेकिन इसके एवज़ में इन कर्मचारियों को मिला क्या? 27 सालों का इंतज़ार और हाथ में आया कुछ भी नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन सभी से तो नहीं, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी परेशानियाँ क्या हैं। मोटा मोटा तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि 27 सालों से कर्मचारी पक्के नहीं हुए थे। 1996 में इन्हें नियुक्त किया गया था साउथ एमसीडी के द्वारा और आज तक वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। क्या परेशानी है, आइए जानते हैं। आइए, आप आइए। नमस्कार साहब, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहनचंद है। अच्छा। और मैं 27 सालों से डीवीसी के पद पे हैं। डीवीसी के पद? हाँ, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर, जो घर घर जाके मच्छरों के लार्वे की जांच करते हैं। अच्छा। तो हमारी देखो 27 सालों से हमारा संघर्ष जारी है। हमें बिना किसी वैधानिक पद के डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। तो इनसे हमारी 27 सालों से एक ही मांग है, जो भी हमें संविधान के अंतर्गत जो भी पद आता है उसको पद दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी है उसको एक पद दिया गया है, हमारा कोई पद नहीं है। डीवीसी जो है वो नेचर ऑफ वर्क है, मतलब कार्य की प्रकृति है। अच्छा। कि घर घर जाकर हमें जांच करना मच्छरों को, वो होता है डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर। ठीक है ना, ये कूलरों में, टंकियों में, सब कूलरों में, कंटेनरों में, तो ये पद है, पद नहीं है, ये वो है, टाइटल दे दिया गया है, बस टाइटल दे दिया है। तो हम चाहते हैं हमें आप कोई भी वैधानिक पद दीजिए। उसके अंतर्गत जो भी वेतन क्या होता है डीवीसी पद में? वेतन ये अभी 15,000 के न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है दिल्ली सरकार का। सारे पढ़े लिखे आदमी है। जब हम 1900 कितना मिनिमम वेतन होता है जो दिल्ली सरकार डिक्लेयर करती है, वो कितने का बताया? मिनिमम वेतन होता है, मिनिमम जो दिल्ली मिनिमम वेजेस जो मिलता है। तो लास्ट टाइम हमारी
जो एंटी मलेरिया यूनियन, एकता यूनियन है, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार अफसरों से मिली है। वो हर बार ये लिखित में झूठे मिनट्स पकड़ा देते हैं, ठीक है ना, और वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। पिछली बार तो अभी 9 मार्च 2022 को 9 मार्च को हमारी हमने 17 दिन की नॉन स्टॉप हड़ताल करी थी, जिसमें से हमारे अधिकारी और जो करंट के मेयर थे उस टाइम मुकेश सूर्यान जी ने, ठीक है ना, और राजा इकबाल जी नॉर्थ के मेयर थे, वो आके उन्होंने एक बाकायदा ऑर्डर दिया था हमें कि आपको एमटीएस के वैधानिक पद पे रखा जाएगा, और कुछ उन्होंने संख्याएं बताई थी। कब की बात थी आप? ये है 9 मार्च 2022 की। 9 मार्च 2022। 17 दिन की निरंतर हड़ताल, जिससे मतलब ये उन्होंने बाकायदा ऑर्डर है हमारे पास, तो उनको इन्होंने इम्प्लीमेंट करने में 8-9 महीने लगा दिए। ठीक है। तो ये हमारे तो हम, और इसके बीच हम कई बार 5-6 बार हमारी यूनियन उनसे पत्राचार कर चुकी है, उनको रिमाइंडर दे चुकी है, परंतु उनका रवैया वही ढुलमुल रवैया। एमसीडी में तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी बड़े दावे करती है कि हमने एमसीडी में बदलाव कर दिया है, और 15 साल से सरकार है, कोई 5 साल से नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसा है। 10 साल से निगम में कांग्रेस की थी, 15 साल से बीजेपी की थी। बीजेपी ने, वैसे मैं राजनीतिक नहीं कहता, पर कर्मचारियों का शोषण करने की वजह के अलावा और कुछ नहीं किया गया। नहीं तो राजनीतिक बात करनी पड़ेगी, जब तक ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक आपका समाधान नहीं होगा। वो तो हम कह रहे हैं बीजेपी ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं, ये भी हमारे, हाँ, तो ये अपने वादे से भी मुकर गए हैं। और जबकि बीजेपी ऑफिस में जाकर हमने इनका जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे इनका भी स्वागत किया था, जेपी भाई का भी, हमारी पूरी टीम ने, कि आपने इसको समस्या को हल करने में, हमने उनकी जय जयकार भी की थी। अच्छा। परंतु ढाक के 3 बात वो अपने वही ज़्यादा चरित्र रहा है, करना कुछ है नहीं, बोल दिया बस। तो अभी उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं, हर बार इन्होंने हमसे आश्वासन दिया और हम उठ के चले गए। हमने पीछे भी 15-20 दिन की वो हड़तालें करी हैं, ठीक है ना, तो वो हमको झूठे आश्वासन देते हैं और हम उठ जाते हैं। वो लास्ट टाइम हमने तो करो मरो की नीति वो करी। 27 कोई नया मुद्दा तो है नहीं, 27 साल से आप काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के कानों में जूं नहीं रेंगती, इन्हें अपने जेबों भरने से मतलब है, कर्मचारियों की वेलफेयर की, उद्धार की कोई बात नहीं करते हैं। अच्छा। बात दिखने में दिखाते हैं जी हम आपका ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 4-4 महीने से केंद्र में कोई ज्ञापन दिया, कुछ किया? बिल्कुल जी, हमने केंद्र से ही बात नहीं सुनी। केंद्र को भी हर बार, केंद्र को, एलजी ऑफिस को, प्रधानमंत्री जी को दिया, बिल्कुल जी, पीएमओ ऑफिस को। बाकी हमारे भाई साहब बताएं। हाँ जी, बताइए। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री तक लेटर दिए हैं, एलजी तक भी हमने लेटर लगाए। प्रधानमंत्री ने सुनी होगी कुछ बात तो? हमारी कोई आज तक बात नहीं सुनी गई, और ना कोई कर्मचारी को आज तक कोई पक्का ऐसा दिया गया कि कोई नियमित पद दिया जाए, जबकि हम कर्मचारियों को 27 साल हो गए निगम में कार्य करते करते के, और हम जो वो कर्मचारी हैं जो जनहित में, जनता की सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जब अब बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी अब गंभीर रूप ले चुकी है, हमने अपना साप्ताहिक अवकाश भी बंद कर रखा है। हम नियमित जो भी सरकारी अवकाश है उस दिन भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारी हमारे आज तक, निगम के अधिकारी आज तक हमें कोई संवैधानिक नाम नहीं दे चुके। आप, हमने यहाँ तक कह चुके हैं कि अब जो एमटीएस का पद है, जो हम मल्टीपर्पज, जो हम जैसे हाउ टैक्स हुआ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हुआ, और भी काम करवा, हमारे मल्टीपर्पज काम जहाँ पे भी हमारे यूज करने की जरूरत पड़ती है, हमको हर जगह, निर्वाचन ऑफिस में भी कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हमारे साथी हम सब कर्मचारी 17 प्रकार के काम करते हैं, लेकिन आज तक हमें नियमित नहीं किया गया। और हमको सबसे बड़ा दुख आप जब होता है कि हमें 5-5 महीने तक न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। हमारा हर कर्मचारी दिन रात एक करके छतों पे टंकियों को, कूलरों को चेक करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन हमारे निगम अधिकारी अभी तक सोए हुए हैं। हम नियमित, अभी आज हमने 1 दिन का प्रदर्शन रखा है, अगर हमारी आज भी मांग नहीं मानी गई तो हम 1 हफ्ता बाद नियमित हड़ताल पर आ जाएंगे, और दिवाली के बाद हम जो है करो मरो की स्थिति पर आ जाएंगे, क्योंकि अब 27 साल का हमारा जो काम है उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक हमको कोई संवैधानिक पद नहीं मिला है, और ना अब हम संवैधानिक पद के बिना काम करना चाहते। जब तक हमें संवैधानिक पद नहीं मिलेगा हम इसी तरीके से हड़ताल जारी रखेंगे। और चाहे हमें, आपकी सैलरी रोक देंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। हमारी सैलरी तो 5 महीने से अभी तक मिली नहीं है। पहले ही रुकी पड़ी और काम कर रहे हो? पहले ही रुकी हुई है, सैलरी भी रुके,
या हमारी नौकरी जाए, लेकिन एक 27 साल, क्योंकि हर परिवार में हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उनको हम अच्छी शिक्षा नहीं दिला सके। आज हम उनके शादी विवाह करने के लिए भी मोहताज हैं। हमारे सामने बहुत गंभीर समस्याएं हैं। हम लोग कर्मचारी जाएं तो जाएं कहाँ? इससे अलावा तो अच्छा है कि हमें या तो सबको हटा दिया जाए जब हमारा काम ही नहीं है, जब हमारा पद ही नहीं है। लेकिन हमारे मान लेंगे बात, हटा देंगे, मान लेंगे, बोलिए मत वाली बात नहीं, अगर हटा देंगे तो हमें हटने को मजबूर है। अच्छा, आजाद भारत के अंदर इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि 27 साल काम करने के बाद भी कर्मचारी को 15,000 रुपए मिलते हैं, और वो भी टाइम पे, वो भी 5-5 महीने हो जाते हैं। इससे बड़ी क्या विडंबना होगी? कितना घंटे की शिफ्ट है? 8 घंटे। हाँ, बताइए, प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करते हैं, उनकी तो बड़ी बड़ी तारीफ होती है। आ- आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 18 घंटे जो है ना झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते। अच्छा, हाँ, नहीं, ये गलत बात है। देखिए, ऐसा तो मत बोलो। गलत। और मैं क्या करूं? हाँ। हमारे संविधान में कई ऐसी बात है कि 28 साल का कर्मचारी वो 15,000 रुपए लेता हो, वो भी समय से नहीं, वो भी समय से नहीं, वो भी 5-5 महीने हो जाते हो। कहाँ जाएंगे उनके बच्चे? क्या खाएंगे? स्कूल में क्या फीस नहीं भरनी पड़ती, या उन्हें कपड़े नहीं देने होते, या उन्हें लेकिन ये बात बताओ आप कि आपने जब वोट दिया था तो क्या ये मुद्दा ध्यान में रख के वोट दिया था आपने? यहाँ तो ये किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये आदमी ये काम करेगा या नहीं करेगा। समझे ना? वो तो भाई हार में आपने तो उम्मीद से वोट दिया। हाँ, उम्मीद से दिया था। लेकिन यहाँ में जो जैसे दिया था, हम दूसरा काम भी जानते हैं। हम डीबीसी कर्मचारी हैं जो हर घर में जाते हैं, घर घर जाके जो है ना, जैसे मच्छरों की चेकिंग करते हैं, मच्छर के लार्वे की चेकिंग करते हैं। हम दूसरा काम भी जानते हैं कि हम जो है ना सरकार को बदल भी सकते हैं। यदि उसी जो हमारे बच्चों की नहीं सोचेगा, हम उसकी क्यों सोचेंगे? इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारा काम किया जाए। हमें एक मीडिया में कभी आपने आपके मुद्दे की बात सुनी कि मीडिया ने कभी बात की होगी इतने सालों से कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं, पक्के नहीं हुए हैं? कभी बात सुनी है आपने? बिल्कुल, हर बार मीडिया पूरी दिल्ली में मीडिया, टीवी वालों ने, हाँ, टीवी वालों ने, बड़े टीवी वालों ने, बिल्कुल बिल्कुल, की बात है, टीवी वालों ने दिखाया तब भी काम नहीं हुआ। जितने भी बड़े राष्ट्रीय चैनल है उसमें आई है हमारी समस्या, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे चैनलों पे आई है। आज भी हमारे कवरेज होता है, पर वो उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। हम तो कोरोना में भी हमारे कर्मचारियों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के शहीद भी हो गए, मर गए, उनका वेतन भी कटा है। हाँ, क्या कह रहे थे? हमारे कितने ही डीवीसी भाई शहीद हो गए कोरोना में काम करते करते, और अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते रहते हैं। 27 वर्ष हो गए, हम लोगों को परमानेंट नहीं किया जा रहा, टाइम से सैलरी नहीं दी जा रही है। अब हम तो यही चाहते हैं निगम में जो आपको सैलरी दे देंगे, चीता कहाँ से लाएंगे बताइए? 100 करोड़ का चीता भी तो लाना है। अरे चीते की क्या जरूरत है यहाँ लोगों को सैलरी की जरूरत है या चीते की? चीते की हमें जरूरत नहीं है। हमें बच्चों के भरण पोषण के लिए। हाँ जी मैम, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कर्मचारी हो तो भूखा मर रहा है। कर्मचारी का पालन पोषण तो हो नहीं रहा, उसे रोड पे बिठाने को मजबूर कर दिया। चीते ला रहे हैं, क्या ड्रामा लगा रखा है? ये मजाक बना रखा है हमारी जिंदगी का। हमारा तो पेट खाली है, चीतों का हम स्वागत करें माला पहना पहना के। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ठीक बात है। तो आपने वोट दिया था फिर सरकार को, उम्मीद से तो वोट दिया होगा? उम्मीद से ही जिताया होगा हमने उन्हें। लेकिन बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि हमने किनको बिठा दिया गद्दी पे। किसी को हक नहीं है गद्दी पे बैठने का। जो जनता की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। बिल्कुल, चीते के सामने तो शूटिंग करते हैं प्रधानमंत्री जी, जबकि देश की जनता को नहीं देखते कि वो भूखी मरने लग रही है। आपने ज्ञापन दिया था, उसका जवाब क्या आया? प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया आपने। 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री का आज तक कोई जवाब नहीं आया। वो रद्दी की टोकरी में चला गया। हर बार ज्ञापन देते हैं, हर चीज है वो रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये है मुद्दा कि ये जनता का, कर्मचारियों का, मजदूरों का दिखने को लगते हैं ये तैसी। अब तीनों 17 साल पहले निगम एक थी, फिर उसके बाद 3 हो गई, अब दोबारा फिर 1 हो गई, पर कर्मचारी जहाँ 27 साल पहले खड़ा था वहाँ आज भी खड़ा है। कहने का मतलब ये है, कर्मचारी का विकास नहीं हुआ। कर्मचारी का विकास नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे थे कि भाई तीनों एक होते हुए हम फंड देंगे, तो कहाँ गया 9 महीने से फंड? जो 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। केंद्र सरकार के पास तो फंड की कमी नहीं है। नहीं, भारत जो है वो विश्व गुरु बन रहा है। बिल्कुल विश्व गुरु बन रहा है, दुनिया में चर्चा हो रही है। आप बताइए, 15,000 पे परेशान हो रहे हैं। हम विश्व गुरु बनाने के लिए ही मोदी जी को वोट दिया था। अच्छा, कि नंबर 1 पे आए भारत। और आज
वो है हंगर पोजीशन पे 107वें नंबर पे आ गया है। तो ये हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को सोचना पड़ेगा बिल्कुल ठीक है कि आम जनता और कर्मचारी और किसान मजदूर इनके हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। और आप पूंजीपति को पूंजीपति बना जा रहे हो, उनके करोड़ों के लोन माफ कर रहे हैं। वो भी तो हिंदुस्तानी है, वो भी तो हिंदुस्तानी नागरिक है। तो हमें वो तीसरे नंबर हमारा पे 40 क्या करोड़ का दिक्कत है? बजट है 3500 का, तो क्यों नहीं दे देते? जब आप करोड़ों रुपए माफ कर सकते हैं तो यही भी तो 27 सालों से हम कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई एक दिन की तो मांग नहीं है हमारी। 17 वर्ष 27 साल हो गए हमें अपनी जिंदगी के। आप कितने साल से काम कर रहे थे? मैं 1996 से काम कर रहा हूँ। जब पहली बार भर्ती हुई थी? हाँ, पहली बार से 96 से मैं यहाँ कर रहा हूँ और 17 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में। 17 साल नहीं लगते किसी डिपार्टमेंट को सुधारने में। इसका बेड़ा गर्क हुआ इस एमसीडी का। और आज तक और पिछले 10 साल तो मोदी जी को भी हो गए, अब प्रधानमंत्री बने 8 साल हो गए। और इन 8 सालों में एमसीडी का क्या भला हुआ है? एमसीडी के कर्मचारियों को हम दिवाली में 2 दिन रह गए हैं और अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई 3 महीने की सर। अब इससे बड़ा बुरा हाल क्या होगा? और देश की आर्थिक स्थिति का अब आपको आकलन लग जाएगा कि ये दिल्ली सरकार है, यानी और कोई बैकवर्ड एरिया में नहीं खड़े आप। दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल है, देश की राजधानी है, उसमें यानी लोगों के ये हाल है तो देश में क्या हाल होगा? आप इससे आइडिया लगाओ। यानी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। इतना देश में लोग परेशान हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। जितना परेशानी इन 10 सालों में हमें हुई है ना, इतनी परेशानी कभी नहीं हुई। हिंदुस्तान का जितना भी छोटा गरीब तबका है वो आज जो परेशान है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन सर जनता भी तो आज भी तो उसी सरकार के साथ है जो आज सत्ता में है। मैं बताता हूँ ना सर, चुनाव हुए थे, हाँ। आप किसी को बरगला सकते हो, आप मीठी मीठी बातें करके किसी से मीठी बातें करके आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी कई आदमी होते हैं ना, बोलने के बड़े अच्छे होते हैं और वो बोल के अपनी बातों में फंसा लेते हैं, लोग फंस भी जाते हैं। और आप भी फंस गए, हम भी फंस गए मगर अब आगे नहीं फंसेंगे जनाब। अब जो आप कह रहे हो ना कि इतने दिन से, अगली बार ऐसा शायद मौका नहीं आएगा। अगर ऐसे ही परेशान रखे ना लोग तो अगली बार बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा। अब तो थोड़ा बिजी चल रहे हैं ना, गुजरात में प्रधानमंत्री जी हैं। आपकी क्या उम्मीद थी? आप काफी देर से बात सुन रहे थे और आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं अभी 96 से हूँ। 96 से ही है? अच्छा, एक ही बार भर्ती हुई है? अच्छा, 2007 में भी 9 में भी, शुरू से ही। हाँ जी, एज भी तो उम्र भी तो बता रही, वो 96 के ही होंगे, ठीक है। और हम तो हेल्थ वर्कर के पोस्ट पे भर्ती हुए थे, हेल्थ वर्कर के पद पे भर्ती हुए थे हम। किस पे? हेल्थ वर्कर, जो कि बिल्कुल एकदम आरआर का पद था, ठीक है। एमसीडी ने उन लोगों को परमानेंट कर दिया जिनका कोई पद नहीं था, लेकिन हमें दरकिनार कर दिया। भाई मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू, उन लोगों ने क्या दिया? हमसे भी ले लो, हम अपने घर बेच के तुम्हें ही दे देंगे, ठीक है। हम 4-4 महीने तक सैलरी नहीं देते हैं, मिनिमम वेज देते हैं, ठीक है। और 4-4 महीने तक रोकते हुए शर्म नहीं आती है इनको? कोर्ट ने बोला है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका वेतन मिल जाना चाहिए। मैं क्या समझूं? हमारा निगम ये सोचता है कि 4 महीने तक, 4-5 महीने तक हमारा पसीना ही नहीं सूखता है, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या भाई 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो 4 महीने तक हमारा पसीना सूखता ही नहीं है, या फिर कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आपको, हाँ जी, बोलो। तो सर ये 27 साल की पुरानी समस्या है, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई किसी और ने पहले सुनी नहीं होगी। तो 27 साल से आज तक मामला अटका कैसे हुआ है? सर ये जो दिल्ली नगर निगम है वो मतलब इतना तानाशाही विभाग है ना, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं जब खुद अपनी बात करूँ तो मैं एक 20 साल का नौजवान हुआ करता था जब मैं लगा था, ठीक है। आज मेरी हालत देख लीजिए, मेरे को 26 साल हो गए और दर दर की ठोकरें खाते हुए अफसरों के साथ इतना सौतेला व्यवहार करते हैं हमारे साथ में, जैसे कि हमारे बच्चे नहीं है, हम उनके कर्मचारी नहीं है, हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, 3-3, 4-4, 5-5 महीने बीत जाते हैं। दिवाली पे जहां हर व्यक्ति को उसके बोनस मिल रहा है, बढ़ी हुई तनख्वाहें मिल रही हैं, आज हमें तनख्वाह भी नहीं मिली हुई।
3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं है। हमारे बच्चे हमारी सास में कि पापा शाम को आएंगे तो हमें नए कपड़े दिलाएंगे, घर में राशन भरवाएंगे। आज हम रोड पे बैठे हुए हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इन तानाशाही रवैयों के कारण आज हम बैठे हैं। ये इनकी तानाशाही का वो है कि कमिश्नर लेवल के ऑर्डर होने के बावजूद भी अभी मार्च में हमारे एक ऐसी मीटिंग हुई थी, मतलब धरना प्रदर्शन के बाद कमिश्नर लेवल पे मीटिंग हुई, बड़े कमिश्नर थे, सभी लोगों के आदेश पारित हुआ कि इन लोगों को एमटीएस का पद दे दिया जाए। बाकायदा ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर है एमसीडी के लेटर हेड पे, जिसमें एमएचओ और कमिश्नर साहब के साइन है। उसके बावजूद भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 8 महीने हो गए। आप सोचिए इस देश में और इस देश की राजधानी में कितना तानाशाही का माहौल चल रहा है कि हम उसी अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज फिर रोड पे आए हैं। ऑर्डर हो चुका है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इम्प्लीमेंटेशन की बातें फिर घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, अपने ऑर्डर को ही डिनाई कर रहे हैं। सर आप सोच लीजिए, इन लोगों को किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, कोई अगर हम कोर्ट में जाएं तो कोई कंटेम्प्ट लग रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं है, इनकी अपनी वो है, तानाशाही है, इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। आज रोड पे कर्मचारी बैठा है, हम कौन है सर? हम वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना जैसी बीमारी में, जहाँ लोग सिर्फ छूने से मौत हो रही थी जिनकी, हम उन लोगों को हमने बचाया है। हम 18 से 20 तरह के काम करते हैं सर दिल्ली में। अच्छा, अलग-अलग जॉब, ठीक है। वी आर द एक्चुअल एमटीएस। एमटीएस मीन्स मल्टीटास्क वर्कर, ठीक है। हमसे ये विभाग 20 तरह से ज़्यादा का काम लेता है, 20 तरह से ज़्यादा का काम। अगर हम हाउस टैक्स में जाएं तो सर, जब हम हाउस टैक्स में हमारे कर्मचारी जाते हैं तो करोड़ों रुपए में रेवेन्यू एमसीडी को देते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि हमारा कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हों को हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारा ये अच्छे से, वी आर ऑल क्वालिफाइड पर्सन, देयर इज 195% ग्रेजुएट पीपल्स दे सिटिंग देयर, ठीक है सर। लेकिन आप देखिए ये कैसे बैठे हैं। ग्रेजुएट लोगों को 15,000 रुपए की नौकरी। यस, आई एम आल्सो पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम लॉ ग्रेजुएट। लॉ ग्रेजुएट? यस सर, आई एम लॉ ग्रेजुएट, ठीक है सर। आई एम डूइंग LLM, बट माई अनफॉर्चुनेट थिंग, आई एम स्टैंडिंग हेयर फॉर माई सैलरी फॉर लास्ट 3 मंथ। 3 महीने की सैलरी। प्रोफेशनली लॉयर हैं और एमसीडी में कार्यरत हैं। ये देखिए, अगर इसको आप रोजगार कह रहे हो तो आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता है। कि अगर आप इस पूरी भीड़ को देख सकते हो, ये सारे 27 सालों से काम कर रहे हैं, 15,000 रुपए की नौकरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या यही है कि मीडिया की चकाचौंध में ये सारे सवाल खो जाते हैं। सर, जो दिल्ली एमसीडी में सरकार है अभी बीजेपी की है, और बीजेपी की बड़ी तारीफें होती हैं टीवी पे, तो ये कैसे है? फिर आप लोग या तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो हैं, या फिर कोई और बात है? बाबू, पहली बात तो ये, मेरी बात दिखाना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, बिना काटे चलेगी। सुनो, 100% पक्का कसम से, अपनी माँ की कसम। लोकहित मोर्चा, मैं लोकहित मोर्चा का एक सिपाही हूँ जी। मेरा नाम है योगेंद्र नाथ शर्मा, मुझे कलेक्टर पंडित भी कहते हैं। अच्छा, मैं असली वाला चौकीदार हूँ। हाँ। अब मोदी है नकली वाला। पहली बात तो ये सुनो, मोदी नकली वाला चौकीदार? नकली, मेरे पास आई कार्ड है। अच्छा, पहले दिखा दूं। हाँ, मोदी जी आई कार्ड दिखावें, चाचा दिखा रहे हैं आई कार्ड। मोदी नकली चौकीदार, झूठा, हाँ। झूठ बोलता है। देखो अब मैं दिखाऊं, मैं अपना मेरे कागज जरूर दे दियो भाई। एक पैसे तो पैसे की जरूरत नहीं मुझे, क्यों मैं कागज दे देंगे, कागज दे दियो, क्योंकि ये नहीं मिलने के। अभी दिखा, नकली चौकीदार है, मोदी झूठा है। हाँ। जरा मैं असली चौकीदार हूँ। हाँ। अब मोदी नकली। हाँ। ये देखो कार्ड, ये मेरा एड्रेस। मैं एड्रेस मत दिखाओ, एड्रेस मत। चलो, अरे नहीं पकड़ ले दो, मुझे डर नहीं है, एड्रेस मिले। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, तो फिर मीडिया इतनी तारीफ क्यों करती है? इसलिए। हाँ, अब आया सवाल दूसरा। बताओ। दूसरा नंबर सवाल ही आया। मीडिया तारीफ इसलिए करती है, है रवीश कुमार, हाँ, एनडीटीवी का बड़ा अधिकारी है कोई। हाँ, वो तो ठीक है। सुन नहीं, हाँ वो ठीक है, पर उसका तो चैनल ही बंद कर दिया था मोदी ने, अमित शाह ने। हाँ, 24 घंटे का लगाया। मोदी के अमित शाह के खिलाफ सिर्फ मैं बोल सकता हूँ इस दुनिया में, और कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, हाँ,
मेरा नाम है योगिंदर नाथ शर्मा, असली वाला चौकीदार। MCD। अच्छा, आप शर्मा जी हैं इसलिए आपको छोड़ भी देंगे, और कोई बोलेगा और किसी को छोड़ेंगे? ना ये नहीं। सुनो ना नूनी, ये बात नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, मैं हाथ जोड़ के इन बंदों से, इन बच्चों से तो मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कि मैं असली वाला लोक हित मोर्चा चलाऊँ, असली वाला। लिख लेना, मेरा कल का मीटिंग हुई, अगर मेरी अलका मैडम मीटिंग ना लेती ना तो इनके तो पास बहुत छोटी भीड़ है, बहुत छोटी। कितनी है? बहुत छोटी। कोई बात नहीं, हर भीड़ जरूरी होती है। नहीं मैं 1000 मिलते, बड़ी नहीं होती है, हर भीड़ जरूरी होती है। नहीं सुनो, इनके पास 12 जोन नहीं है, हम बहुत पुराने हैं। मेरी बात तो सुन लो, मेरे ये 78 की यूनियन है हमारी। अच्छा, लोक हित मोर्चा। ये मलिक साहब ये पूछो। आप इतनी मोदी जी की बुराई कर रहे हो, टीवी वाले आज रात को खबर चला देंगे कि आपको कांग्रेस ने पैसा दिया। टीवी वाले मेरा मुंह फाड़ लियो, मैं कह रहा हूँ खुल के जाओ। एक बात, दूसरी बात, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रमाण है मेरे पास, एक चीज रखता हूँ मेरे पास। मेरे पास थैला है, अभी मैं सबूत दूँ जो बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ सबूत दूँ। मलिक साहब, आप पुलिस वाले हो, मुझे पकड़ के जेल भेज देना। पर जब अगर मैं सबूत गलत बोल रहा हूँ तो, और मैं सही बोल रहा, भेजना मत जेल में, वो तो तुम्हारी मर्जी। पर सुनो एक बात, जिस समय सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद से उतरे, मोटा मोटा फोन ले रहे, मलिक साहब भी ले रहे, सब भी ले रहे, मोटा मोटा फोन है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट आई थी, 56 लाख करोड़ कर्ज था भारत पे। कितना? 56 लाख करोड़। आज इस देश का प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं ना मोदी साहब, मुर्दाबाद, मैं कहता हूँ मुर्दाबाद, 136 लाख करोड़ रुपए लिखा दो। अगर मेरी बात को गलत साबित करो, मुझे भी जेल भेज देना। कहाँ? और जेल भेजना पाकिस्तान की, यहाँ नहीं। पाकिस्तान की जेल काहे को भेजेंगे? हिंदुस्तान वाले नहीं, हिंदुस्तान सुनो, हिंदुस्तान को तो बचा लेगा मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ, पाकिस्तान वाले मुझे मार देंगे, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? इन बच्चों के लिए। मेरे जिंदा रहेंगे तभी तक काम कर सकते हैं, मरने के बाद कोई काम नहीं होता। इसलिए नहीं, भगत सिंह का आज भी नाम है ना, मरने के बाद भी। किसका नाम है? भगत सिंह का है। मोदी इतना खतरनाक व्यक्ति है जिसको मैं ये कहता हूँ, बेटा देखो, पब्लिक से तो हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ, पर मोदी जितना गंदा आदमी इस दुनिया में नहीं। कितनी? दुनिया में 136 लाख करोड़ है कर्ज आज भारत पे। 8 साल में अगर ये 70 साल रहेगा ना तो तुझे ही बेच देगा। मेरी जो बेटी है ना, मेरा 2 बेटे, उसके पेट में एक के बच्चा है, 2 मेरा पोती, नहीं 2 पोते 1 पोती, 1 देवता 1 देवती, और 1 होने वाला पोता ही होगा। क्यों? मैं असली हूँ। और मैं क्या कानूनी चीज है वो? मेरा गांव है बड़ौत के पार गुराना, और मैं सब कुछ जानता हूँ। पर सब गलत एक बात है, अब ये भारत वाले क्या करते, आप सुनो भाई, ये दिखाना जरूर, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, ये सिर्फ 4 लेवल ले रहा। क्या? 4 ओनली फॉर 4 लेवल जानता है, इससे फालतू कुछ जानता ही नहीं। अच्छा, क्यों? जब भी कोई चुनाव आता है, कोई ना कोई झगड़ा करवा देता है। भाई हिंदू तो ज्यादा है ही यहाँ। क्यों? मेरा बापू था एक, उसने 4 बालक पैदा कर दिए। मुझे नु कहला बेटा इधर आ, मैं तुझे कुछ नहीं देना चाहता। ठीक है। मैंने कहा मजाक में कह रहे, ऐसे ही कह रहे। नहीं कहा, मैंने अपने घर की बता रहा हूँ भाई, सुनो, अपने घर की मजाक में कह रहे हो पापा, ऐसे ही कह रहे हो। नहीं सचमुच कह रहा हूँ। क्यों? सुसरे तन्ना प्रॉपर्टी डीलर में बहुत कमा लिया। अच्छा, अरे मैं तो चौकीदार हूँ सचमुच का। और सुनो बेटा, बाबू मेरा भाई मास्टर, मेरा पापा हेड मास्टर। सुनो, दूसरा भाई वो भी मास्टर, और तीसरा वो बैंक में सबसे कमजोर मैं ही था। बस मैं चल दिया, बस सबसे कमजोर मैं ही था। पर मगर नहीं देना चाहते, मगर पर सुनो, मगर मैं बचपन में मूछ पर कम मेरी मूछ की, मैं तेरे से कुछ लेंगे भी नहीं। आज आ जाओ, गलती करी हमारे गांधी जी ने और जिन्ना साहब ने। जब मेरे पापा ने लुका दिया, मैं लिया नहीं।
पूछ लो जाके मेरे घर पे। चलिए सही है, ठीक है, दिखाना जरूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये सारे सवाल थे और इन सारे सवालों पर विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के विचार सामने आते हैं, थोड़े आक्रोश में आते हैं, थोड़ी शांति से आते हैं, लेकिन विचारों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।